लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है, इसमें ए और बी कांस्टेंट है और ये एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और टी इन्वॉल्व है। टी के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ये कांस्टेंट है, जैसे मान लो 2, 3 ऐसा कुछ मान लीजिए कांस्टेंट है, और यहाँ x है और t है। अब सोचो हम इसको इंटीग्रेट करने वाले t के सूत्र में, ठीक है, कुछ बनेगा t का एक्सप्रेशन। हाँ, इस इंटीग्रेशन के लिए x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इंटीग्रेशन t के चिन्ह में होगा, और बाद में हम लिमिट से रिप्लेस कर देंगे, a और b से t को रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली इसमें क्या बचेगा, बस x ही बचेगा। इस एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए dt बाय एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये मान लीजिए 0 से 1, ये है तुम्हारा y। अब बताइए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए x को कांस्टेंट माना जाएगा, तो वेरिएबल बस t है, इंटीग्रेशन वेरिएबल t है, क्योंकि dt दिख रहा है, पे dt बता रहा है कि t इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो t के चिन्ह में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या होगा, ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन गया, यानी आपका t एक्चुअली में x की तरह काम कर रहा है और x आपका a की तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट जैसा है यहाँ पे। इस इंटीग्रेशन के लिए x कांस्टेंट है, वेरिएबल t है, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/x tan इनवर्स t बाई x हो जाएगा, होता है ना 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो वैसे a की जगह x और t की जगह मतलब x में उस फॉर्मूला में x होता है वहां पे t है, ठीक है, t बाई x, x कांस्टेंट जैसा है, a जैसा, क्लियर है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे 0 1 रख देंगे, तो 1 और 0 कहाँ रखेंगे, t की जगह पे रखेंगे, तो 1/x tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट रख देंगे ये, और माइनस फिर बाद में 0, tan इनवर्स 0/x, दैट इज 0, tan इनवर्स 0 0 into 1/0, तो यानी 1/x tan इनवर्स 1/x, ये हो गया y। यानी फाइनली ये जो फंक्शन किसका हो गया, x का हो गया, यानी ये x का फंक्शन है, समझिए, उसी तरह ये x का फंक्शन। अब अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx कितना होगा, तो लेबनिज ने बताया आप कैसे करो, इस ऐसा लिखो कि इसको हम करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के चिन्ह में पार्शियली, यानी इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी आप x को वेरिएबल समझोगे और t को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, ऐसा, क्लियर। और फिर इंटीग्रेशन जो dt बना है वो रहेगा, ये होता है dy बाई dx, समझ गए, ये हो गया dy बाई dx, इतना हो जाएगा, ये है एक। तो लेबनिज रूल का 3 टाइप का है, हम इस टाइप 1 को स्टडी कर रहे हैं, अभी टाइप 1 है। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, जैसे हमें ये प्रॉब्लम लेना है, x की पावर a माइनस 1/ln x dx और 0 से 1, और a यहाँ पे जो है 1 से 0 से ग्रेटर, 0 या 0 से ज्यादा ये है। अब इसका हमें वैल्यू निकालना कितना होगा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको, ठीक है, ऐसे नॉर्मल इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, इसका 1 नीचे ln x है, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कभी कोई होता है ना फंक्शन को, अब थोड़ा डिफरेंशिएट f डैश निकालो, f डैश निकाल के और फिर से उसको इंटीग्रेट कर लो, फंक्शन मिल जाती है, ठीक है। यानी कोई चीज पर निकालना है तो उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, या मतलब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव मिल जाए, अगर डिफरेंशिएट करके एक डेरिवेटिव मिल जाए तो फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करके वापस फंक्शन निकाल सकते हैं। तो वैसे कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये इंटीग्रेशन हम कर भी नहीं सकते, तो क्या पता अगर इसको डिफरेंशिएट करके एक फंक्शन बना लिया जाए फिर इसको बाद में इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो काम हो सकता है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं।
अब देखिए इसमें लिमिट में कांस्टेंट हो गया, इसमें जो x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x है, यानी आपका जो a है वो कांस्टेंट है, a जो है कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है। तो आप बताइए किसका फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब जो हमें बताना चाह रहे थे, अभी जो दिखा रहे थे, ये देखिए इससे कंपेयर कीजिए आप, यहां कांस्टेंट, ठीक है, जो यहां वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t था वो अभी x है, और जो x जो यहाँ पे t था वेरिएबल इंटीग्रेशन, उसके अलावा जो वो x था, तो यहाँ पे उसके अलावा कौन है, a है, समझे ना। तो ये फाइनली किसका फंक्शन बनने वाला है, a का, फाइनली ये फंक्शन a का बनने वाला है, यानी इसका जो आंसर आएगा उसमें a जरूर आएगा, इसका आंसर में a आएगा, मतलब है कि ये a का फंक्शन है। तो इसको हम कुछ देर के लिए f ऑफ a मान लिया, चलिए ठीक है, f ऑफ a मान लिया, क्योंकि है इंटीग्रेशन ऐसे समझ सके, इंटीग्रेशन कीजिएगा x के रूप में और बाद में x को रिप्लेस कर दीजिए तो बचेगा क्या, a बचेगा, मतलब फाइनली ये a का फंक्शन होगा, f ऑफ a मान लिया। अब हम इसको करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि मैं इस इंटीग्रेशन को कुछ कर नहीं सकता, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ऐसा कोई फॉर्म बन जाए f डैश a आ जाए तो फिर उसको मैं इंटीग्रेट करके f निकाल सकता हूँ। तो करते डिफरेंशिएट, और ये होगा टाइप 1, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल इंटीग्रेशन भी है और उसके अलावा a है यहाँ पे वेरिएबल, तो ये टाइप 1 से ही होगा। करेंगे डिफरेंशिएट a के रिस्पेक्ट में, हम पार्शियल डिफरेंशिएट करने वाले a के रूप में, यानी x हमारा कांस्टेंट है, x हमारा कांस्टेंट है, फिर बाद में इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन के लिए x तो कांस्टेंट है, तो log x भी कांस्टेंट है, तो log x को बाहर कर दीजिए, कितना बचेगा, ठीक है, 0 से 1 बाय log x। इसको करेंगे डिफरेंशिएट, x की पावर a का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपका जो बेस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि बेस तो x है, और x को अभी हम समझ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है a के रूप में, तो x हमारा कांस्टेंट है, तो इसीलिए बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब a की पावर x जो हम करते हैं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो उसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं। a हमारा कांस्टेंट यहाँ होता है यहाँ पे, और पावर यानी एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है, तो इसका a की पावर x इंटू लॉग ऑफ द बेस होता है। यहाँ पे a कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तब इतना आता है आंसर। तो यहाँ देखा जाए तो मतलब चेंज है, a आपका x का काम कर रहा है और x आपका यहाँ पे a का काम कर रहा है, यानी बेस। तो क्या होगा फॉर्मूला, x की पावर a इंटू लॉग ऑफ द बेस, अब -1 का तो खैर 0 होगा ही कांस्टेंट का, ठीक है। अब ये log x और ये log x का है, तो इतना -0 इतनी ही हो, ये कर दिया, देखिए तो बचा क्या, 0 से 1 x की पावर a इनका इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, x की पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1, अब 0 से 1, अब लिमिट कर दीजिए, x की जगह 1 की पावर a प्लस 1 यानी 1 बाई a प्लस 1 माइनस 0 की पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको f डैश a बड़ा सिंपल आ गया 1 बाई a प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो आपका f डैश a आ चुका है 1 बाई a प्लस 1, ठीक है, बस। अब हम करेंगे, अब देखिए ये कितना सिंपल बन गया f डैश a। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a। अब ये क्या, f डैश a का इंटीग्रेशन f a हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो ln ऑफ a प्लस 1 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अब ये मुझे पता करना पड़ेगा कि ये c क्या होगा, तो c पता करने के लिए आपको कोई एक वैल्यू पे इस फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए किसी a पे। तो अब बताइए इस ये है f ऑफ a, तो इस फंक्शन का किस नंबर पे वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आसान करने के लिए आप आसानी से आपको पता चले, उसके लिए आपको a 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी लीजिएगा
तो आपको इसे 1 ले लेंगे हम। तो अब इसको हम फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमने 0 ले लिया f ऑफ 0, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, f ऑफ 0 पता कीजिए, इसीलिए पता चल जाएगा। जिससे f ऑफ a है ना, तो हम a की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहां भी a की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस 1 0 बाय समथिंग 0। अब 0 ही अगर आपका इंटीग्रेशन में है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0। अब यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1 इक्वेशन में, तो f ऑफ 0 इक्वल टू log ऑफ 0 प्लस 1 प्लस c, यानी 0 बराबर log 1 0 प्लस c, तो c बराबर 0। तो फाइनली आपको पता चल गया c आपका 0 है, यानी f ऑफ a, इसीलिए f ऑफ a कितना हो गया, इसीलिए आपका f ऑफ a बन गया, यहां से पुट कर दे 0, तो ln ऑफ a प्लस 1 प्लस 0, यानी ln ऑफ a प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी f ऑफ a, जिसको इसको हमने f ऑफ a माना था और इसकी वैल्यू हमको ln ऑफ a प्लस 1 आ गया, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।